वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात रिट्स लिमिटेड के बारे में। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट ये है कि कंपनी को दो कंपनियों से दो ऑर्डर मिले हैं जिनका टोटल कॉस्ट है 312 करोड़, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन बढ़ा। पहला ऑर्डर इस कंपनी को हाथ लगा है इंडियन ऑयल की तरफ से, और दूसरा हाथ लगा है इस कंपनी को ऑर्डर नू मलीगढ़ रिफाइनरी की तरफ से, जिसका टोटल कॉस्ट दोनों कंपनी को टोटल कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट है 312 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी कंपनी है, और आज के दिन यानी कि 1 अप्रैल 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस है 229 रुपीज, और आज इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 2.82% का रिटर्न। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की सलाह देते हैं। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी के शेयर भी डाउन थे, फिर भी इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही जो कि 31.45%। मार्केट डाउन था जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट थी। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और ये बताया कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना जानता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 76% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 131 रुपए 45 पैसे, जो आज के दिन है 229 रुपए 33 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 87% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 134 रुपए 40 पैसे, जो आज के दिन है 229 रुपए 33 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 193% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। आगे जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में जो 2025 में हुए। अभी इस कंपनी ने 31 जनवरी 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1.90 रुपीज का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। आगे बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 10,739 करोड़ है, एक अच्छा मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 4.16। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 15.42%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। बुक वैल्यू, तो कंपनी का बुक वैल्यू 53.75 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 2539 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2730 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 495 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट इससे ज्यादा था 571 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2721 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2719 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 72.20% का, जबकि रिटेल सेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 15.63% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.47% का। यह कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 398 रुपीज 45 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस था 192 रुपीज 40 पैसे। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 88.3%। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 3.68%। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी को दो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, जिसका टोटल कॉस्ट है 312 करोड़, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखी गई है। ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फाइनेंशियल भी ठीक है, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 229 रुपए 48 पैसे है।
5 साल में इस कंपनी ने 87% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 76% का रिटर्न निकाल के दिया और 1 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 31.45% की। और अभी 31 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है टाइम टू टाइम और रिटर्न भी दे रही है लॉन्ग टर्म में। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में